हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो भी बच्चों का एग्जाम है, लाइसोसोम शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। एक्चुअल में सरल भाषा में कहते हैं तो जब ये फट जाता है तो कोशिका की मृत्यु, डेड हो जाती है कोशिका, इस वजह से इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली कहते हैं। ये स्फेरिकल यानी गोल शेप्ड बैग होते हैं जो एसिड फास्फेट्स पार्ट्स को घोलने वाले एंजाइम और साथ ही साथ ग्रेनुअल्स की प्रचुर मात्रा से परिपूर्ण एक मैटर से भरे रहते हैं। ठीक है, इसके ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन यानी बाहरी जो झिल्ली होती है उससे घिरे रहते हैं। यह जो मेम्ब्रेन है केमिकली लाइपोप्रोटीन के लेवल से बनी होती है। इसका भीतरी भाग कैसा होता है? सॉलिड होता है। अगर फंक्शंस यानी कार्य की बात करें तो जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन्हें पचाकर ऊतकों यानी टिश्यूज को साफ रखना होता है इनका काम। ठीक है, इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। ठीक है भाई, साथ ही साथ इनके फटने से सेल डेड हो जाती है, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग भी कहते हैं। यही इसका मेन पॉइंट है। सेल में एंटर करने वाले एक्सटर्नल सब्सटेंसेस का पाचन करना भी इसका काम होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक चीज और पढ़नी है इसमें, एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड और फ्लूइड सब्सटेंस के एक्सेप्टेंस के लिए दो प्रकार की रिक्तिकाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है? पैगासाइटोसिस। ठीक है, और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है? इस क्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सॉलिड सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, जबकि जिसमें किसमें होती है, क्लियरली रिएक्शंस देखी जा सकती है किसमें? अमीबा वगैरह में। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख दिया है। पिनोसाइटोसिस के बारे में लिख दिया, क्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सब्सटेंस को एक्सेप्ट करती है। प्रोटीन तथा कई सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वे कोशिका द्रव्य तक नहीं पहुंच पाते तो हम लोग इस रिएक्शन के द्वारा उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। जो भी प्रोटीन वगैरह सब्सटेंस वो नहीं मिल पा रहा है तो ये वो रिएक्शन है जो पहुंचाएगी उन चीजों तक। ठीक है भाई, एक्सोसाइटोसिस के बारे में लिख दिया। ये क्या होता है? उसकी विपरीत, उसकी उल्टी रिएक्शन होती है। इस क्रिया में क्या है? उसमें बाहर अंदर मतलब इनर सेल पे होती है, इसमें क्या होती है? बाहरी सेल पे आ जाती है। लिखा हुआ है प्लाज्मा सेल के बाहरी तल पर आ जाती है। ठीक है, इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है। एक्सो और एंडो दोनों का यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है। ठीक है भाई, इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम BD Academy BSc पे, जाइए जाके देख लीजिए। जिन लोगों का भी एग्जाम है फटाफट से पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए। उसके अलावा मॉडल पेपर वगैरह जहां से आप पढ़ रहे हैं उसे भी पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट हमने बना रखे हैं BD Academy BSc पे, इस प्लेलिस्ट को पूरा देखेंगे, उसमें भी ये ऐड है सर। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।